हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एग्रोनॉमी की, जो एजीटीए एवं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए एवं ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी व्यक्ति अपने नेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएमएस या एसटीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है राजस्थान के अंदर। ये उत्तर होगा इसका, ऑप्शन ए। भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल कौन सी है? ऑप्शन ए सरसों, बी तिल, सी अलसी, डी नाइजर। भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल कौन सी है? तो ये आपकी तिल, भी उत्तर होगा इसका। तिल को ऑक्सीकरण एवं रेंसिडिटी रोधी गुण होने के कारण तिलहनी फसलों की रानी भी कहते हैं। इसके तेल में एंटी ऑक्सीडेटिव कारक जैसे सिसामिन, सेसामोलिन, सिसामोल पाए जाते हैं, जिसका तेल लंबे समय तक खराब नहीं होता है। जो तिल का तेल होता है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति है। भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति है। ऑप्शन ए जया, बी बाला, सी पंकज, डी जगन्नाथ। तो भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति है, तो ये प्रजाति है जया। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा, जया। 1968 में 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा भारतीय अर्धबोनी अधिक उपज वाली किस्म जया को विकसित किया गया, जो भारत में धान की जादुई किस्म के नाम से जानी जाती है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में धान की जादुई किस्म का नाम को किस धान का किस्म को विकसित किया था, तो उस किस्म का नाम क्या होगा? तो आप बताओगे जया। किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। किस सन में किया था? 1968 में। अर्धबोनी एवं अधिक उपज देने वाली किस्म जया को विकसित किया है, तो उत्तर इसका होगा ए। कॉपर की कमी से होता है मक्का में बर्ड, व्हाइट बर्ड, जई में ग्रे स्पैक बीमारी, बाजरा में अरगट बीमारी, धान का खैरा रोग। तो कॉपर की कमी से होता है बाजरे में अरगट बीमारी, इसका सी उत्तर होगा। धान का पुष्पगुच्छ होता है, ऑप्शन ए स्पाइकलेट, एयर, पेनिकल या कैपिटुलम। धान का पुष्पगुच्छ होता है या इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो उत्तर होगा पेनिकल, सी उत्तर होगा इसका। एमर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए टेट्रिकम डाइकोकम, टेट्रिकम एस्टिवम, टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम मोनोकोकस। ईमर गेहूं का वानस्पतिक नाम टेट्रिकम डाइकोकम है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। और जो अपने गेहूं खाते हैं वो ये टेट्रिकम एस्टिवम है, जिसकी अपनी खेती की जाती है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला शाकनाशी है, ऑप्शन ए मेटासल्फ्यूरान,
बी आइसोप्रोटूरॉन, सी क्लोडनाफॉब, डी फेनॉक्सीप्रॉप। तो उत्तर होगा मेटासल्फ्यूरान, ए ऑप्शन होगा। गेहूं में चौड़े पत्ते वाले खरपतवार होते हैं, उनके उन शाकनाशियों को खत्म करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मेटासल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? ऑप्शन ए चीडोपोडियम एल्बम, फ्लैरिश माइनर, कॉन्वू कॉनवल लबुलस अर्बेंसिस, एनागेलिस अर्बेंसिस। तो उत्तर इसका होगा सी, कॉनवल लबुलस अर्बेंसिस। ये आपका हिरनखुरी के बीजों का आकार एवं रंग में गेहूं के बीजों के समान होने के कारण आपत्तिजनक खरपतवार है ये। इसका ऑप्शन होगा सी, कॉनवॉल्वुलस अर्बेंसिस। फ्लेरिस माइनस ये भी गेहूं का खरपतवार है। चीनोपोडियम एल्बम ये भी गेहूं का खरपतवार है। कौन सा कवकीय शाकनाशी है? कौन सा कवकीय शाकनाशी है? ऑप्शन ए कालोगे, बी एनिलोफास, सी सल्फोसल्फ्यूरान, डी आइसोप्रोटूरान। तो कवकीय शाकनाशी आपका कालोगो है, ये उत्तर होगा इसका। न्यूचेटना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? न्यूचेटना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? ऑप्शन ए ओपानसिया इनर्मिस, बी सोल्विनिया मोलिस्टा, सी आइकोर नियाक्रेसिप्स लैंटिना कैमरा। तो उत्तर होगा आइकोर्निया क्रेप्सिस, सी उत्तर होगा इसका। जलकुंभी होती है जो अपने नदी तालाबों में पाई जाती है। तो ये बायो एजेंट न्यूचेटना ब्रूची एक बीवल कीट है। खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है? जिम्सन की, मैक्सिकन पॉपी, जॉनसन घास या हिरनखुरी। तो खाद्य तिलहन में जो खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट करने की आशंका रहती है तो मैक्सिकन पॉपी की रहती है, भी उत्तर होगा इसका। मैक्सिकन पॉपी को सत्यानाशी कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम एरिजीमोन मैक्सिकाना है। इसके जो सरसों के बीज होते हैं उसके साथ ही मिलावट होने पर तेल निकालकर प्रयुक्त करने से मनुष्य के अंधापन रोग हो जाता है। मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ड्रॉपसी या अंधा रोग होता है। ये रोग 1998 में दिल्ली में खबरों में आ चुका है। इसका उत्तर होगा बी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है या आईसीएआर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित है, सी उत्तर होगा इसका। आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी और ये किसकी अध्यक्षता में सिफारिश की? रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर की गई। लैंड ग्रांट पैटर्न ऑफ यूएसए की तर्ज पर नई दिल्ली में की गई, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान है। जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान है अपना आईसीएआर। कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? ऑप्शन ए पशुपालन, बी पशु एवं मछली पालन, सी फसल उत्पादन पशु मृदा प्रबंधन, डी फसल उत्पादन पशुपालन प्रबंधन।
तो इसका उत्तर होगा फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंध। डी उत्तर होगा इसका। ज्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है। ज्यादातर फसलीय पौधों की अच्छी वृद्धि औसत तापक्रम पर होती है। ऑप्शन ए 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर होगा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन होगा इसका। निम्न में से कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए मिट्टी पलटने वाला हल, बी तवी हैरो, सी तवी डिस्क, डी टूट हैरो। तो भूमि की गहराई जुताई हेतु डिस्क हल या तवी हल का प्रयोग किया, तो ऑप्शन होगा सी। कृषि क्रियाएं जो कि बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए प्रारंभिक भूपरिष्करण, ऑप्शन बी द्वितीय भूपरिष्करण, कटाई उपरांत भूपरिष्करण या न्यूनतम भूपरिष्करण। तो ये कहलाता है द्वितीय भूपरिष्करण। बी उत्तर होगा इसका। आदर्श भूपरिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन ए 2:1, बी 1:1, 1:2, 3:2। तो उत्तर इसका होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। बी उत्तर होगा इसका। गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है। ऑप्शन ए शिखर जड़ों के निकलते समय, बी कल्ले फूटने की अवस्था, सी बाली आने की अवस्था, डी दूध पड़ने की अवस्था। तो सिंचाई की अवस्था है जड़ों के निकलने के समय। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है? ए अरहर, बी सोयाबीन, सी चना, डी बी एंड सी दोनों। तो ऑप्शन होगा डी बी एंड सी दोनों। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु मुख्यतः पाए जाते हैं। दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु मुख्यतः पाए जाते हैं। ए पत्तियों पर, बी जड़ों पर, सी तना पर, डी पूरे पौधे पर। तो ये जड़ों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। जो दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं वो मुख्यतः जड़ों पर पाए जाते हैं। जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए क्यारी विधि में, बी सीमांत पट्टी विधि में, सी बौछारी विधि में, या बूंद या टपक विधि में। तो बूंद या टपक विधि में। डी इसका उत्तर होगा। अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्यूमस पर सिंचाई करने पर होता है। ऑप्शन ए 25, बी 50, सी 75, डी 100। फसलों का अधिकतम उत्पादन तो ये होता है ऑप्शन बी। लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? बूंद बूंद टपक विधि, बौछारी विधि, कूंड विधि, या बाढ़कृत भूमि। तो लवणीय पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि है वो बूंद या टपक विधि है। ये उत्तर होगा इसका। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत है? नहर का, ट्यूबवेल का, वर्षा का, तालाब का।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी मुख्य स्रोत है। तो ये सी उत्तर होगा, वर्षा। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? AN2, BN2, CO2 या O3? तो नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ए उत्तर होगा इसका। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डोर दर्शाता है अंडों के उत्पाद को, शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को, मांस एवं पशु जनित उत्पाद को, जैविक जनित उत्पाद को। तो डी उत्तर होगा, जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है, डी उत्तर होगा इसका। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? ऑप्शन ए 2.4, बी 10%, सी 12, डी 16%। तो भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भू संसाधन है? तो 2.4%, ए उत्तर होगा इसका। विश्व में कौन सी पराजीनी फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विश्व में कौन सी पराजीनी फसल का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ए सोयाबीन, बी चावल, सी कपास, डी मक्का। तो ये सोयाबीन का ए उत्तर होगा इसका। कृषि उत्पादों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था? 2004, 2003, 5, 1998। तो ये 2005 में आया था, सी उत्तर होगा इसका। उतेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है? उतेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी बिहार। तो उतेरा खेती की जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर, ए इसका उत्तर होगा। धान की खड़ी फसल में अलसी, मसूर, खेसरी की मिश्रित फसल उगाना छत्तीसगढ़ में उतेरा एवं मध्य प्रदेश में पैरा कहलाता है। ये रिले क्रॉपिंग के उदाहरण हैं। सिमिट स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है, डी उत्तर होगा इसका। लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र है, तो लीफ एरिया या ग्राउंड एरिया, ए उत्तर होगा इसका। लीफ एरिया इंडेक्स का सूत्र, तो लीफ एरिया ग्राउंड एरिया, लीफ इंडिया इंडेक्स का सूत्र है, तो ऑप्शन होगा ए। किस कारण से धान की खेती सबमर्ज कंडीशन में की जाती है? गहरी जड़ों के कारण, हाइड्रोपोनिक्स प्राकृतिक कारण, ऑक्सीजन की पत्तियों व तनों की जड़ों के संचार का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा सी, सी ऑप्शन, ऑक्सीजन का पत्तियों व तने से जड़ में संचार के कारण भी, सी इसका उत्तर होगा। CO2 की अपेक्षा CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना अधिक होता है? 1, 21, 310 या 4000? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना होता है? ये 310 गुना अधिक होता है, सी उत्तर होगा इसका। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्था ब्यूरो स्थित है, ए कोचीन में, बी चेन्नई में, सी लखनऊ में, डी मुंबई में। तो ये लखनऊ में स्थित है, सी उत्तर होगा इसका। कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल है, ऑप्शन ए जैविक खेती,
बी फसल प्रणाली, सी फसल चक्र, डी सभी कृषि क्रियाएं। तो उत्तर होगा सभी कृषि क्रियाएं, डी ऑप्शन होगा इसका। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी ज्वार। तो ये गेहूं का है, ये उत्तर होगा इसका। कपास का संबंध किस कुल से है? ऑप्शन ए सोलेनाशी, बी ग्रैमनी, सी क्रूसीफेरी, डी मालवेसी। कपास का संबंध किस कुल से है? कपास का संबंध किस कुल से है? तो ये आपका है मालवेसी कुल से, डी इसका उत्तर होगा। सीमिट संस्थान किन फसलों पर अनुसंधान करता है? सीमिट संस्था किस फसलों पर अनुसंधान करता है? ऑप्शन ए गेहूं और मक्का पर, बी गेहूं और बाजरा पर, सी मक्का और ज्वार, डी चबला और गेहूं। तो उत्तर होगा मक्का और गेहूं, ए ऑप्शन होगा इसका। जो सीमिट है वो संस्थान वो फसलों पर अनुसंधान गेहूं और मक्का पर करता है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्था स्थित है? तकनीकी संस्था स्थित है। ऑप्शन ए लुधियाना में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। तो ये लुधियाना में स्थित है, ये उत्तर होगा इसका। संपूर्ण भारत में गेहूं की टिटिकम एस्टिवम प्रजाति उगाई जाती है तथा दूसरी मुख्य प्रजाति है तो ये टिटिकम ड्यूरम, भी उत्तर होगा इसका। वातावरण के किस मंडल में वर्षा पालित कोहरे की क्रियाएं होती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल। तो वातावरण के जो वर्षा पालित कोहरे की क्रियाएं होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। तो उत्तर इसका होगा डी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।